हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो बच्चों। आज के वीडियो को हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा जो आपकी 2025 की होनी है बच्चों, उसकी प्रवेश परीक्षा के लिए हम जो है तैयारी के लिए आपके वीडियोस लगातार डालेंगे आज से। और लगातार आप हमारे साथ जुड़िए और लगातार पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की जो 2025 की प्रवेश परीक्षा है वो होनी है, ठीक है ना। और उस परीक्षा के लिए आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। 3 से 4 महीने के समय में आपको अपने 3 विषयों को, जिसमें हम आपको बता रहे हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना बच्चों, मेंटल एबिलिटी हो गई, मैथ्स हो गई और आपकी लैंग्वेज, ये 3 सब्जेक्ट आपको जो बच्चों तैयार करने हैं और तैयार करके इनकी प्रवेश परीक्षा आपको देनी है और अच्छे नंबरों से पास भी होना है। जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट भी कंफर्म करनी है। तो इन सब बातों को मद्देनजर हम आपको जो है अपने YouTube चैनल पर बच्चों नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर बच्चों लगातार वीडियो डालेंगे। आज जो वीडियो हम डाल रहे हैं, पहले हम मैथ खत्म करेंगे, मैथ के साथ साथ रीजनिंग के वीडियो भी लगातार डालेंगे, फिर उसके बाद लैंग्वेज की वीडियो डाले जाएंगे बच्चों। और क्लास 9th वाले बच्चे भी कान खोलकर सुन लें, जिनको क्लास 9th की प्रवेश परीक्षा देनी है वो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े। हमारे YouTube चैनल पर उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग यानी सिखाया जाएगा, ठीक है ना, तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर बच्चों मैथ में लेकर आए हैं वो है आपका लाभ हानि, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका बच्चों 2 क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों देखिए, ये लाभ और हानि, लाभ और हानि नाम का जो चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन बच्चों, 2 क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछा जाता है और 2025 में भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप लोग जो हमारे साथ अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था टाइम एंड क्लॉक, समय और घड़ी के क्वेश्चन पढ़ाए थे और मैंने बताया था कि इसमें विद्या ज्ञान के क्वेश्चन, जवाहर नवोदय विद्यालय के क्वेश्चन और जो है आते हैं, ठीक है ना। यानी हम आपको जो बता रहे हैं विद्या ज्ञान की जो प्रवेश परीक्षा है, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं टाइम एंड क्लॉक के। अब जो ये चैप्टर लाभ हानि लेकर हम आए हैं, इसमें भी विद्या ज्ञान जो प्रवेश परीक्षा होनी है, ठीक है ना, विद्या ज्ञान की जो प्रवेश परीक्षा है वो, और जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है वो, और सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है वो, इन तीनों स्कूलों की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो, उनमें ये लाभ हानि का क्वेश्चन बच्चों आता है। तो इसलिए आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए और चैनल पर यदि नए हों, पहली बार चैनल पर पहुंचे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज जो हम इसमें बताएंगे लाभ हानि में, आज इसका थोड़ा इंट्रो बताएंगे, ठीक है ना। इंट्रो का मतलब होता है कि हम पता कैसे करें कि मतलब जो है लाभ हानि के जो क्वेश्चन है वो कितने आसान होते हैं, कितने कठिन होते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें तो लाभ हानि का जो क्वेश्चन आता है वो आसान ही आता है, विद्या ज्ञान में भी आसान आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन वो आसान वाले भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ट्रिक और जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है उन दोनों को लेकर चलूंगा, ठीक है ना। ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों को लेकर चलूंगा। तो देखिए बच्चों, लाभ हानि का जो चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है, इसके जो की पॉइंट है यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। पहला फार्मूला आपको याद करना है, फार्मूला आप याद कर लें, ठीक है ना। मैं आपको फार्मूला भी लिखूंगा, उन फार्मूलों को आप याद कर लीजिए, कंठस्थ होने चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप जो है इसकी प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होनी है उसके क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। आपको फार्मूला याद रखना है। और दूसरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कैलकुलेशन जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कैलकुलेशन में यदि आपको गलती होगी, प्रॉब्लम होगी, तो फिर फार्मूला तो आपने सही इस्तेमाल कर लिया लेकिन कैलकुलेशन ही आप नहीं कर पाए, गुणा भाग नहीं कर पाए, जोड़ घटाना नहीं कर पाए, उसमें आपने जल्दबाजी में गलती कर दी, तो फिर आपके भगवान ही मालिक हैं, ठीक है। वैसे भगवान मालिक सबके हैं बच्चों, लेकिन फिर वहां भगवान ही मालिक हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास हार्ड वर्क के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम हार्ड वर्क के सिवा कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इसके फार्मूलों के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले एक होता है लाभ, दूसरा होता है हानि, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है ना। एक होता है क्रय मूल्य बच्चों, क्रय मूल्य होता है, एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक है बच्चों। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या सब होता है इनके बारे में पूछते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत तो क्या, हानि प्रतिशत क्या होता है, ये सब के बारे में आप जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसके सवालों को लगाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले लाभ की हम बात करते हैं, तो क्या होगा लाभ। जैसे हम आपसे कहें कि आपने एक कोई बाजा मतलब एक आपने कोई रेडियो 100 रुपए का खरीदा, ठीक है ना, आपने कोई रेडियो 100 रुपए का खरीदा और आपके दोस्त को वो रेडियो अच्छा लग गया, ठीक है ना। उसने कहा यार हमको भी रेडियो चाहिए, इसी तरह का चाहिए, इसमें गाना बहुत अच्छा बजता है, इसका साउंड बहुत अच्छा है। तो आपने कहा मेरा ही ले लो, आपने कहा मेरा ले लो। तो आपने सोचा कि यदि मैं इसको 150 बता दूं, ठीक है ना, हर बच्चा सोचता है कि यार कुछ पैसे हम ही कमा लेंगे, ठीक है ना, दोस्त है, आप ऐसे भी दे सकते हो, आपकी दोस्ती का जो मापदंड है वो कैसा है उसके हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक ऐसे एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, ठीक बच्चों, आपको अन्यथा में नहीं लेना है। तो देखिए 100 रुपए का आपने रेडियो खरीदा और आपके दोस्त को रेडियो अच्छा लग गया। तो जब आपने खरीदा बच्चों, कोई भी चीज हम खरीदते हैं ना, कोई भी चीज मतलब कि जैसे रेडियो, लड्डू, बर्फी, फल, ये हम खरीदते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। आपको समझ में, कोई भी चीज खरीदते हैं यानी खरीदना क्या हो गया क्रय मूल्य। अब आपको इसका उल्टा जानते ही होंगे कि बेचना, यदि कोई चीज आप बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेचना हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी कोई भी चीज आप रेडियो, फल बेचते हैं, बेचना, तो वो हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक। अब आती क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो आप समझ गए। अब हमने आपको बताया कि एक बच्चा है, यानी एक दोस्त है, एक बच्चा है, उसको रेडियो उसने खरीदा, ठीक है ना, उसने रेडियो खरीदा कितने का, 100 रुपए का खरीदा, ठीक है ना, 100 रुपए का खरीदा। अब 100 रुपए का खरीदा और 150 रुपए का अपने दोस्त को बेच दिया, ठीक है ना, दोस्त को बेच दिया। तो देखो बेचना यानी जो खरीदा उसने 100 रुपए का, बेचा कितने का, 150 का। तो कह रहा है कि बताइए इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो देखिए जब हमारा क्रय मूल्य बच्चों, क्रय मूल्य जो है वो हमारा कम होता है और विक्रय मूल्य बच्चों ज्यादा होता है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो एब्सोल्युटली 100% हमें होता है लाभ। क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। देखिए यहाँ पर 100 रुपए जो है बच्चों, 100 रुपए उसने खरीदा और 150 का उसने बेच दिया। तो देखिए 100 रुपए का खरीदा, 150 का बेचा, नहीं, विक्रय मूल्य ज्यादा है, 100 रुपए क्रय मूल्य कम है, तो हमें जो है क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा बच्चों। यानी कि हम क्या करेंगे, 150 में से 100 घटा देंगे बच्चों। जब 150 में आप 100 घटाओगे ना तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए, यानी 50 रुपए का उसको फायदा हुआ। ये हो गया लाभ, इसे ही लाभ बोलते हैं, इसे ही प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा जो व्यापार है और हमारी दुनिया में जो भी चीजें हैं, हर चीज पे यही मापदंड लागू होता है, ठीक है ना। जैसे आप आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करके आप नौकरी पा गए, आप गवर्नमेंट नौकरी पा गए, आप प्राइवेट नौकरी पा गए, कहीं भी अच्छी नौकरी पा गए, तो आपके माता पिता को क्या होगा, प्रॉफिट, लाभ होगा। और यदि आप पढ़ाई लिखाई कर लिए और आप नौकरी नहीं पा पाए, आप अच्छी पैसे नहीं कमा पाए, तो आपके माता पिता क्या होगा, हानि होगी, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। हमारी दुनिया भी इसी तरह से बच्चों काम करती है, हमारा जीवन भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो चलिए हमने आपको बताया लाभ के बारे में, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो हमें लाभ होगा। ये कॉन्सेप्ट की बात थी, हमने आपको बताया था शुरू में कि हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लेकर चलेंगे बच्चों। हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक, हमें कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट जब हमारा स्ट्रांग होगा तो ट्रिक अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक। तो चलिए दूसरी बात आती है हानि की। अब हानि का मतलब उल्टा कर देते हैं, क्या क्या कि हमारे दोस्त ने 150 रुपए का क्या किया, खरीदा रेडियो और 100 रुपए में बेच दिया। क्यों 100 में बेचा, क्योंकि उस रेडियो का डिस्प्ले टूट गया था, ठीक है ना। यानी कि वो रेडियो सुन रहा था और उसका अचानक से रेडियो गिर गया, और जैसे ही रेडियो गिरा तो उसका डिस्प्ले ब्रेक हो गया। अब तो उसके दोस्त ने उसे लिया, बोला हम लेंगे तो, लेकिन ये रेडियो जो है इसका डिस्प्ले टूटा है, तो भैया हम इसके पैसे पूरे नहीं देने वाले। तो कहने का मतलब है 150 का उसने खरीदा, 150 का उसने खरीदा और 100 में बेच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो हो जाएगी हानि, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, हानि, यानी उसने 150 रुपए का खरीदा है और 100 में बेचे दे रहा है, तो हो जाएगा लॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉस।
अब कहने का मतलब हो गया उल्टा, यानी जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, तो हो जाएगी हानि। और 150 रुपए हमारी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 100 रुपए, तो उसको हो गया 50 रुपए का लॉस। ठीक है ना, ये होता है लॉस, इसे ही हम हानि बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आपको समझ में भी बात आ गई होगी लगभग, और ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हम अच्छे से इसको समझाएंगे। इसको कॉपी और पेन लेकर लिखते चले जाइए बच्चों, सुनते ना रहिए। ठीक है ना, लिखते रहेंगे, क्योंकि सुनते रहेंगे, सुनने के बाद आप भूल भी जा सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो उसको याद रहेगा और दोबारा भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाते हैं। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या है, इसको भी हम बताते हैं आपको। ये आपको फार्मूले और सवाल के माध्यम से हम बता देंगे। ठीक है ना, ये अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हमने भी बताया क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, ये आपने समझ लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं, कैसे लगते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर, बच्चों एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर रुपए 150 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, मैं अभी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है लाभ प्रतिशत। देखिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लाभ बटे में क्रय मूल्य। ठीक है ना, लाभ बटे में क्रय मूल्य इनटू में 100 और प्रतिशत का साइन। ठीक है, ये होता है लाभ प्रतिशत। ठीक, याद रखिएगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला में याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह होता है, हानि अपॉन में क्रय मूल्य। ठीक है ना, हानि अपॉन में क्रय मूल्य इनटू 100 और परसेंट का साइन। ये दोनों फार्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेने, मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे फार्मूलों को बताऊंगा। ठीक है, इनको याद करना आपका काम है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है। ठीक, 120 में उसने खरीदी उस वस्तु को और 150 में बेच दिया। तो देखिए आपको खुद समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया था शुरू में कि यदि क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है, पक्की बात है। तो लाभ निकालने के लिए यहाँ लाभ निकालना पड़ेगा बच्चों। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य घटा दें। तो विक्रय मूल्य 150 है, क्रय मूल्य कितना है 120 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, यहाँ आ जाएगा 30, यानी रुपए 30 का लाभ हो रहा है उसको। अब इसी फार्मूले में लगा देंगे, तो क्या 30 अपॉन में क्रय मूल्य कितना है 120 है, इनटू में क्या है 100 प्रतिशत का साइन है, तो इस 0 से 0 कट गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ और काटेंगे आगे, तो देखिए 2 छिंग 12 और 2 पंचे 10, 6 पंचे 30, तो कितना आ गया 5 इंटू 5 कितना होता है 25%। 25% इसका आंसर है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइए। इस क्वेश्चन को आपको मैंने हल करके दे दिया। लाभ प्रतिशत निकालना था, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है इस क्वेश्चन की। तो देखिए रमेश ने एक रेडियो रुपए 500 में खरीदा और 550 में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ भी क्वेश्चन लाभ का ही आ गया, यानी लाभ प्रतिशत यहाँ भी निकालना, लाभ प्रतिशत यहाँ भी निकालना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करोगे और जो बच्चे इसका आंसर निकालेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, फिर कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा। ठीक, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, ये सब कुछ बता चुके हैं। कल इसके क्वेश्चंस को हम ज्यादा से ज्यादा रगड़ेंगे इन द सेंस इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसके जो बैक ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो 2024, 2023, 2022, 2021 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको छांट कर निकाल के उन क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे। यानी एक दिन और इस चैप्टर को पढ़ेंगे बस, और उसके अगले दिन नया चैप्टर। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ऐसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।